बहुत है। भैया के भी वो पूरी करनी जरूरी थी, तो उन्हें लगता कि हाँ मैंने बोल दिया और दीदी ने मीठा अगली बार बोलते हमारी मिठाई तो रह गई। आपका धन्यवाद। शुरू में प्रीति दीदी ने खिला दी, बाद में प्रियंका दीदी ने खिला दी, सब खुश। हमारी चीज बन गई बढ़िया से। ये चीज यही होता है कि सब मना रही है, मुझे चीज आ रही है। आपको तो खुश बेटियों को देखने से मुझे चीज आ रही है मुझे। देखिए ना, मैं घर पर नहीं जा सकती हूँ हर प्रोग्राम में, लेकिन अपने ग्रुप में इतने अच्छे से सब सेलिब्रेशन होता है ना, मुझे कोई कोई चीज़ की कमी फील नहीं होती है। तो बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया। और आज तो मेरा दिन सरप्राइजेस से भरा था, तो वो और एक खुशी की बात हुई। तो ग्रुप का, मंजू दी का बहुत बहुत शुक्रिया। दीपावली तुमसे ज़्यादा खुश ना हमें हुई है। दीपावली जी को छोड़कर सभी दादियों को इस तरह से खुशी अपनी खुशी ना बयान नहीं कर सकते, इतनी खुश है हम लोग सभी दादियों को प्रणाम। हमारे यहाँ बहुत अभी जैसे बहुत अच्छे बेटे की जाएगी लगता है। अब हीरा वहाँ है ना, जाने जब अचानक से कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, वरना मैं इसलिए करती थी बहुत अच्छी और हमें देखिए हम पंजाब में जो कमी रह गई उसको चलते बहुत अच्छा और है ना। तो मेरा ख्याल है अभी और आप मानिएगा प्रमिला दीदी मेरी बात का बाकी समूह में तो आप बिल्कुल भूल ही जाइए जब तक प्रमिला दीदी को याद आप ही रहोगे, आप ही रहोगे है यहाँ के जब तक क्यों जब तक ही रहोगे हमेशा ही रहोगे। देखिए ऐसा है ना, क्योंकि नहीं लेकिन समूह चलाने के लिए थोड़ा सा करना पड़ता है, वरना सब पहली बार लगेगा इस बार मुझे दो चांस दे दो, तो मैं क्या जवाब दूंगी, है ना। तो मैं किसी के इसमें नहीं होना चाहती, मैं रूल है। लेकिन आज क्योंकि खुशी का मौका था तो इसलिए सबको पूछ लिया कि अगर वो जैसे श्रद्धा दीदी ने बोला जाना चाहती है, हम भी बाहर से बेटी आई हैं और बोले झूला झूलना है, तो हम मना नहीं कर सकते, अपने घर में ही तो झूला है। अरे दीदी जी, हाँ इसी को तो दादीगिरी कहते हैं, दादागिरी नहीं दादीगिरी। आप कमांड करके रखती हो, अच्छी दादी हो। भैया जब तो आप जैसे बच्चे सुधरेंगे, बताओ हम जैसे बच्चे जब सुधरेंगे। मैं तो इसीलिए हाथ जोड़ के खड़ा होता हूँ, मैं तो इसीलिए जब हम जैसे बच्चे होंगे, हम बड़े होंगे, जब डिसिप्लिन में रहेंगे, हम लोग जब डिसिप्लिन में रहेंगे। मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और आजकल दीदी बहुत हर तरह से, और ममता दीदी है क्या, उनका भी विशेष धन्यवाद कर दूंगा, कोई बात नहीं चलिए, है ना। क्योंकि अपने ग्रुप में सबसे बड़ी बात हुई कि हम बहुत अच्छे से सबका, और हरे हरे में आपका भी बैकग्राउंड बहुत अच्छा लग रहा है शैल दीदी। और मैंने पहली बार सीख के कोशिश किया करने की, लेकिन मुझे नहीं आता, आपसे सीखा, मुझे मोबाइल के बारे में कुछ नहीं आता, कुछ तो दीपाली ने सिखाया और कुछ थोड़ा दीदी आपने
हम लोग क्या हाँ मैं इनको दे दूंगी, दीपाली को दीपाली सिखा देंगे, ठीक है। बैकग्राउंड मैंने दीदी से सीखा था कल, मेरे को नहीं आता था आप करना। क्या करते हैं? आप जूम मीटिंग दे दीजिएगा, और हम लोग जैसे पहले हमने एक बार किया था, क्लास खत्म होते ही 12 बजे के बाद, ठीक है ना, तो हम सब जुड़ेंगे उसमें, और जिसको जो जैसे सीखना है वो चीज हम लोग आपको बता देंगे। और दीदी आप समझाएगी दीदी मैं एक बात करना चाहती हूँ, एड्रेस करना, रीनेम करना, क्योंकि कल वहाँ पे ये भी परेशानी आ रही थी, कईयों के नाम नहीं आ रहे थे मोबाइल से जुड़े थे, क्योंकि जूम में थे, तो हो सकता है इसलिए भी नाम आप लोगों का, जैसे रामवीर भैया बोले तो मोबाइल का नाम आता है। जी बोलिए। है ना, मैं 12 बजे के बाद में मुझे छोड़ना पड़ता है, क्योंकि मेरा फिर भी आता है ना, मुझे जल्दी से लंच लेने का रहता है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं सिखा दूँ। नहीं नहीं, बताना है तो एक थोड़ा टाइम ये करना पड़ेगा, क्योंकि 1 बजे फिर भी आता है ना, तो मुझे जल्दी से लंच लेना है। नहीं तो दीपाली ऐसे तो 15 मिनट पहले ही जाएगा, तो 15 मिनट पहले बता देना, उसमें तो कोई अगर ऑब्जेक्शन ना किसी को तो। हाँ हाँ, देखिए ऐसा है ना, देखो दीदी मैं बताऊँ, दीपाली दीदी को अगर, क्योंकि क्या होता है कि अगर बाई चांस समझो वो बिजी है, 12 बजे हम शुरू करें। हाँ हाँ दीदी आप बता दीजिए। जूम में मेरे को बिल्कुल आना, हाँ दीदी आप बता दीजिए। तो जूम में मैं वो थोड़ा सा एडजस्ट करने का ही 2-3 पॉइंट है बस, बाकी तो आता है। एक सीखनी है बस, और कुछ नहीं। एक रीनेम करना अपना नाम, कई बार क्या होता है हमारा मोबाइल नंबर आ जाता है, नाम आता है, नाम नहीं आता आपका, जैसे हो सकता है कल प्रमिला दीदी आपका मुझे नाम नहीं दिख रहा था, अनम्यूट करिए प्रमिला दीदी। कल आपने जब क्लास ज्वाइन की थी, जूम की है, वहाँ आपको आपका नाम दिखाई दे रहा था नहीं ना, वही मैं कह रही हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ पर अनाउंस भी किया था, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा जो दूसरे ग्रुप के आए हैं कृपया अपना या तो नाम लिख के चैट में लिखना आना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि आप अगर अपना नाम लिख के भेज देते ना, तो वो लोग हम लोग श्रद्धा दीदी वगैरह हम लोग अपना, वहाँ क्या होता है कि दीदी देखिए वहाँ एक जना एक चीज संभालता है, एक जना चैट संभालता है, एक जना अलग अलग सब चीजें संभालते हैं, तो ये नहीं है कि एक को ही सब काम देखने हैं, तो वो अपने आप नाम बदलने का काम करते हैं। तो फंक्शन यानी देखिए जैसे घर में होता है ना, फंक्शन है तो सब काम पे लग जाते हैं, वैसे ही वहाँ होता है, तो सब अपनी अपनी ड्यूटी करते हैं। तो फिर अगर आप लोग अपना नाम वहाँ लिख देते तो वो आपका नाम नहीं आ रहा था, इसलिए आपका हो सकता है हैंड रेज होने के बाद बोला नहीं गया, क्योंकि फोन नंबर आ रहा है तो कैसे बोलेंगे। और टाइम लिमिट है, टाइम का तो मैंने बताया कि सबसे पहले तो हम लोग टाइम को देख के चलते हैं, आपने देखा कि मैं वहाँ यहाँ से खत्म करके ही वहाँ पहुंची। दूसरी बात, आपने अगर एंड तक कोई रुका होगा तो आपने देखा होगा वहाँ हनुमान चालीसा पढ़ी गई, हनुमान चालीसा लगती है क्या प्रमिला दीदी? नहीं, अच्छा, क्योंकि जो हनुमान चालीसा पढ़ी गई एक साधक ने ही पढ़ी थी, और वो रिकॉर्ड कर दी थी, बहुत सुंदर। मैं आपको कभी अगली बार सुनवा दूंगी जब हम जूम मीटिंग करेंगे तब, तो वो लोग उनके वहाँ क्या है, जैसे टैलेंट, अब आप में जो टैलेंट है आप अपने टैलेंट को यूज ही नहीं करती है ना, वहाँ क्या होता है जैसे जो अच्छा गाता है वो अपना एक ऑडियो बना देता है, जैसे जल्दी जल्दी 2 मिनट में उसने पूरी हनुमान चालीसा क्लियर बोलते हुए अपनी रिकॉर्ड करके भेज दी, जैसे वो सब लोग भेज देते हैं। तो जिसकी बिल्कुल क्लियरिटी है, शब्द अच्छे हैं, जल्दी है, 2 मिनट में है, प्रॉपर, उसका हम लोग सेलेक्ट करके फिर उसका मैंने वीडियो बना करके वो चलता है रोज, तो टाइम भी बचता है, बाकी सब साथ साथ बोल देते हैं। ये हम लोगों के यहाँ क्या है, आप लोग अपने टैलेंट यूज नहीं, आप सिर्फ एक राधे जी का गाना गाओ, और भी तो पढ़िए राधा जी के आगे आपके पास कितनी चीजें हैं करने को। देखिए मैं अभी आपको जो बता रही हूँ उसको ध्यान दीजिए, आपने अपनी टैलेंट खुद पहचानी कि मुझ में क्या क्या गुण है, मैं कर सकती हूँ, तो आगे बढ़िए उनके साथ, है ना, तब तो मजा आएगा। और वही है कि चीज को करते रहोगे तो एक
ये काट रही जैसे है एक कहानी सुनो, पंडित जी के पास में रोज चले, बहुत अच्छा दीदी मन में वैसे भाव तो उमड़ जाता है, मैं क्या करूँ बताओ। दीदी भाव सब, आप ये गलत बोलती हो, मैं ये बात नहीं, लास्ट ये ना अपने आप खुद से हो जाता है बस एक हफ्ते। दीदी एक बात बताऊं, आज मेरे मन में नहीं था वैसे ये बात, ये मेरे मन में थी भी नहीं दीदी ये बात। दीदी ये भाव नहीं होता, ये आदत होती है। आपको ये कैसे पता कि अभी प्रोग्राम एंड हो गया, लास्ट में ही मुझे भाव उठा? अब पूरे प्रोग्राम में मेरी नाश्ता यहाँ रखा रहा, ठीक है, मेरा बेटा गरम गरम मंगा के, मम्मी नहीं आज छुट्टी थी तो चलो बेड़ई और उसका नाश्ता, लेकिन भाव तो नहीं था ना मेरा, मैं जाके वीडियो बंद करके खा सकती। सही कह रही है। तो भाव तो हमारे को अपने कंट्रोल, भाव के ऊपर भी कंट्रोल, देखिए उसको और भी अच्छी जगह पे डालो ना, भाव इसमें लाओ कि लाओ, मैं अभी राधे जी का तो बहुत अच्छा गाती, मैं हनुमान जी का भी, भगवान तो सब लेंगे, मैं हनुमान चालीसा को अच्छा गाऊं और उसमें अपना ऑडियो में पास हो जाए मेरा, तो देखिए तरीके तो बहुत है ना, उसमें अपना ऑडियो बना के आपको अच्छा लगेगा, रोज आपका चल रहा है, बावन भगवान लगाइएगा, बावन हाँ। अब सुमन दीदी भी अपने टैलेंट नहीं यूज कर पाती हैं, उन्हें भी मुझे बोलना पड़ता है कि दीदी आप अपना, क्योंकि उनको तो लेकिन क्या, उनका मेरा संबंध ऐसा है, वो बहुत समय से, जबकि हमारी रिश्तेदारी है लेकिन वो रिश्तेदारी अलग है, और उनके साथ में मैं बहुत ही आराम से चलती हूँ, मुझे रिश्तेदारी और उससे कोई भी डर नहीं लगता, मैं आपको बताऊँ मैं बहुत बिंदास इंसान हूँ, तो मेरे को लगता है क्योंकि अगर मैं गलत हूँ तो मैं 10 बार छूटती हूँ, और सुमन दीदी को मालूम, मुझे मालूम है उनमें टैलेंट है, उनको बोल देती है दीदी आप बिल्कुल फेयर हैं, इसलिए आप नहीं छुप सकती कि आप बिल्कुल फेयर करती हैं, किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं, सब सब बराबर हैं आपके लिए। तो जी इसीलिए दीदी मेरे को किसी बात से वो नहीं रहता ना, और मैं वो चीज नहीं लेना चाहती अपने ऊपर ठप्पा कि मैं कहीं भी, अभी मैं चाहूँ तो मैं अपनी मामी जी को दोबारा पूछ सकती थी, भाई आप ही गा रही हो, तो बहुत, वो तो म्यूजिक की टीचर रही है, लेकिन आपने देखा कि वही 2 मिनट उनको भी बोलती, रश्मि को भी अगर भेज दिया रश्मि ने तो ठीक है, मैंने खुद होके नहीं पूछा कि मामी जी गा रही हैं कि नहीं, और अभी भी मैंने ध्यान भी नहीं दिया कि हाँ मामी जी को पूछूं, आप इससे अंदाज लगाइए, दीदी आपसे आप भी ऐसी ही बनी है, देखिए कि हम लोगों को बाद में, देखिए हमें यहाँ आपस में लिपड़ा चुपड़ी करके कुछ नहीं हासिल होना, हम रोज भजन भी गाते हैं, लेकिन उसको शरीर में उतारे भी ना अपने व्यवहार में, कि हमें भेदभाव नहीं करना है, हमें भगवान के पास जाके ये थोड़ी दिखाना है हमने उसके साथ अपना माना, उसको पराया माना, उसने हमें कुछ कह दिया तो हमने बुरा मान लिया, अगर अच्छे को कह रहा है बहुत अच्छी, हम भी तभी सुधर रहे हैं, ठीक है, तो अगली बार से हमारे प्रोग्राम में और 4 चांद लगाइए, क्योंकि अच्छे अच्छे गायक हैं, आप जैसी हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ, आपने नोट किया होगा कि दीदी आप तो इतना अच्छा गाती हो, लेकिन पर आप क्या करती हो, मेहनत नहीं करती हो गाना ढूंढने में, जो याद का क्या भेज देती हो, दूसरे लोग क्या करते हैं देखिए, मौके पे चौका मारते हैं, अभी वो लोग आए, मुझे नहीं मालूम था वो आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि सबके घर में कल इतना थक गए कि वहाँ नेटवर्क गया। वहाँ शुरू होना है, बाकी भी प्रोग्राम होते हैं, संडे है, लेकिन उसके और उन्होंने अचानक से भी बोल दिया और लेकिन मेरा तो नहीं गया कहीं नेटवर्क, नहीं में आवाज दिख रही है। हाँ, लगेगा। शुक्र लास्ट में हुआ है। चलिए बहुत अच्छा, और राजनीश